जैन। आइए देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले किसी का नाम लिख के हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो किसी का भी नाम है, मान लीजिए दिया है राज सिंह रावत, यहाँ दिया है कि राज सिंह रावत दिया है। ये आदमी क्या है, ये अकेला है, लेकिन इसका नाम 3 भागों में टूट गया है, राज सिंह रावत। तो जो राज इसे हम कहते हैं फर्स्ट नेम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? फर्स्ट नेम कहते हैं। बीचला वाले को हम क्या कहते हैं? मिडिल नेम कहते हैं, यानी बीच वाला। और इसे हम कहते हैं सर नेम, यानी जो रावत है उसे हम कहते हैं सरनेम। यानी आदमी एक है, लेकिन वो क्या हुआ, 3 हिस्सा में उसका नाम टूट गया है। अब इसे हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसके आगे हम लिख सकते हैं मिस्टर। क्या कर सकते हैं हम? मिस्टर लिख सकते हैं। मिस्टर राज सिंह रावत, यानी नाम है राज, लेकिन क्या है, इसका जो फर्स्ट नेम है और मिडिल नेम है और सरनेम है, और इसके आगे लगा दिया गया है मिस्टर। जैसे आप लोग कभी ऑर्केस्ट्रा और कोस्ट्रा में जाइए देखिएगा, इस समय तो सब ऑर्केस्ट्रा में जाता है सब घूमने के लिए। जब ऑर्केस्ट्रा में आप जाइएगा तो देखिएगा, तो जो माइक लेके बोलता है, तो जब जिस लड़की को बुलाना रहेगा तो कहेगा मिस पायल जी कमांड द स्टेट, मिस काजल जी कमांड द स्टेट। यानी अगर लड़की, अगर किसी का नाम पायल है, अगर किसी का नाम पायल है, पायल सिंह अगर रावत उसका नाम है, तो उससे पहले क्या जोड़ देता सब? मिस लगा देता। क्या लगा देता? मिस लगा देता है। मिस पायल जी कमांड द स्टेट, ऐसा कहता है सब। कहीं भी आप ऑर्केस्ट्रा में जाएगा तो देखिएगा, यानी नाम है लड़की का पायल, लेकिन इसमें क्या है, तो जो पायल उसका फर्स्ट नेम है और सिंह उसका मिडिल नेम है और रावत उसका सरनेम है। तो ऐसे होता है। लेकिन जब हम IUPAC नाम को लिखते हैं तब कितने भागों में टूटता है, आइए उसे देखते हैं। ये तो 4 भागों में टूट गया, नाम एक था लेकिन उसका 4 भाग हुआ। लेकिन जब IUPAC नाम लिखेंगे तब कैसे होता है, तो आइए उसे हम देखते हैं। तो उसमें होता क्या है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रथम पूर्व लग्न। क्या लिखते हैं? प्रथम पूर्व लग्न लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं द्वितीय, यानी दूसरा पूर्व लग्न लिखते हैं। दूसरा हो गया पूर्व लग्न। अब उसके बाद लिखते हैं हम कि कार्बन का श्रृंखला, यानी कार्बन संख्या या कार्बन श्रृंखला, इसमें हम लिखते हैं कार्बन श्रृंखला। उसके बाद लिखते हैं दूसरा अणु लग्न, यानी पीछे लगने वाला। उसके बाद लिखते हैं फर्स्ट, यानी पहला अणु लग्न। हो गया। यहाँ देखिए पूर्व अनुलग्न, यानी दूसरा अनुलग्न और कार्बन श्रृंखला, और दूसरा अनुलग्न और पहला अनुलग्न, यानी पीछे लगने वाला है। लेकिन पूर्व अनुलग्न को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापित। क्या कहते हैं? इसे हम प्रतिस्थापित कहते हैं। अब प्रतिस्थापित का मतलब क्या हुआ, जिससे हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तब तो कोई दूसरा है हमको एक झापड़ मार के खदेड़ दे, यहाँ से बहुत पढ़ा रहा है तू, हमको खदेड़ दिया, यानी हमारे जगह पे वो अपने आप को आके पढ़ाने लगा। तो हमको क्या किया, जब खदेड़ दिया, तो जब अपने आप को हमारे जगह पे वो रखा लिया, तो क्या उसे हम कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापित कहते हैं। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे अगर कार्बन है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, चारों तरफ से क्या है, इसे के हाइड्रोजन है। लेकिन एक हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, हटा के इसके पे हम फेरिलियम लिख लेते हैं, फेरिलियम। इसको हटा के हम क्लोरीन लिख लेते हैं, इसको हटा के हम आयोडीन लिख देते हैं, इसको हटा के हम क्लोरीन लिख देते हैं। यानी कुछ भी हम इसको हटा के उसके जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापित। आयोडीन लिख सकते हैं, क्लोरीन लिख दिए, फ्रेलिन लिख दिए, ब्रोमीन लिख दिए, यानी कुछ भी हम लिख देते हैं, उसे हम कहते हैं कि H को हम हटा के क्या करेंगे, उसके जगह पे दूसरे अक्षर को लिखते हैं, उसे हम प्रतिस्थापित कर देते हैं। जैसे मास्टर पढ़ाता है सब, अब उसको हटा के कोई दूसरा मास्टर आ जाता है उसी का विषय पढ़ाने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, हम प्रतिस्थापित कहते हैं। अब होगा क्या इसमें, तो यहाँ पे लिख दीजिए, मान लीजिए F हो गया, इसे लिखते हैं फ्लोरो। उसके बाद Cl अगर है तो इसे हम लिखते हैं क्लोरो। आयोडीन है, आयोडो लिखते हैं। और
ब्रोमीन है तो इसको हम ब्रोमो लिख देते हैं, ब्रोमो। ऐसे हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब दूसरे वाले में क्या होगा, यानी दूसरा पुरोलग्न, इसमें क्या होता है, तो इसमें रिंग बनता है। क्या बनता है? रिंग बनता है। अब रिंग जब बनेगा तो यानी जब रिंग बन जाए तो उसे हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो इसको में साइक्लो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साइक्लो, साइक्लो। और उसके बाद हम इसमें क्या है, कार्बन श्रृंखला, यानी जब आप विज्ञान पढ़िएगा तो विज्ञान में क्या होता है, उसको हम जब गिनती करते हैं इसका लिखते हैं मेथ एथ प्रोपिब्यूट हम लिखते हैं, तो उसको इसी में लिखना है। यानी पहले लिखना है मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट एक्ट सेप्ट एक्ट नोन और डेक, यानी 10। एक हो गया मेथ, 2 हो गया एथ, तीसरा हो गया हमारा प्रोप, चौथा हो गया ब्यूटेन, 5वां पेंटेन और 6वां सेक्टेन, 7वां सेप्टेन और 8वां एक्ट, 9वां नोन और 10वां डेक। यानी ऐसे होता है, गिनती हम करते हैं विज्ञान में तो ऐसे होता है। फिर आता है दूसरा अनुलग्न। इसमें क्या होता है, अगर कार्बन यानी है कार्बन हो गया, है डबल बांड हो गया, है ट्रिपल बांड हो गया, यानी एक बांड रहता है तब क्या लिखते हैं, तो एक बांड में हम लिखते हैं ए ने लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए ने लिखते हैं। अगर डबल बांड रहेगा तो क्या लिखते हैं? ई ने लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई ने लिखते हैं। और ट्रिपल बांड रहेगा तो क्या लिखते हैं? आइन लिखते हैं, आइन। क्या लिखते हैं? आइन लिखते हैं। एक बांड रहेगा तो एन, डबल बांड रहेगा तो इन, और ट्रिपल बांड रहेगा तो आइन लिखते हैं। अब इसमें क्या आता है, तो इसमें सब बड़ा बड़ा लोग आता है, जैसे OH एल्कोहल हो गया, एल्कोहल हो गया। एल्कोहल में हम क्या करते हैं, इसमें हम जोड़ते हैं एल्कोहल के आल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आल लिखते हैं। अब उसके बाद आ गया अगर कार्बन, अगर उसके बाद आ गया कार्बन डबल बांड OH आ गया, तो ये क्या होता है, तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को हम किससे कहते हैं? एल से लिखते हैं, एल से लिखते हैं। अगर आ गया C डबल बांड OH अगर आ गया तब इसमें क्या कहते हैं, तो इसमें कहते हैं कार्बोक्सिलिक। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जोड़ते हैं आइक अम्ल, आइक अम्ल जोड़ते हैं। समझ में आ गया? यानी अगर आपको IUPAC नाम अगर बनाना है तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि यानी पूर्व लग्न में और द्वितीय लग्न में और कार्बन श्रृंखला में और दूसरा अनुलग्न में और प्रथम अनुलग्न में, अगर ये आपको पता होगा तो आप कोई भी IUPAC नाम अगर आपको दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, बना सकते हैं। अब हम उदाहरण देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण है, हम यहाँ पे देख लेते हैं उदाहरण को। अगर यहाँ पे उदाहरण देख देते हैं CH4 अगर दिया है, सिंपल वाला है, यानी सीधा वाला है। अगर CH अगर 4 दिया है तो उससे हम क्या कहते हैं, तो अगर CH4 दिया है तो सबसे पहले इसमें खोजेंगे कि F है, Cl है, I है कि Br है, इसमें कुछ है तो इसमें कुछ नहीं मिल रहा है तो इसको हम इसे छोड़ देंगे। दूसरे वाले में देखेंगे अगर रिंग बन रहा है तो रिंग नहीं बन रहा है तो इसको भी हम छोड़ देंगे। फिर यानी कार्बन श्रृंखला में देखेंगे कि कितने हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन हमारे पास 1 है तो एक कार्बन की क्या लगता है, तो मेथ लगता है। तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं मेथ। समझ में आ गया? मेथ लिख दिए। उसके बाद देखते हैं कि कितने बॉन्ड है, यानी सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड के लिए लिखते हैं हम एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। हो गया एन। अब बड़ा वाला कोई है, यानी कोई एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक है तो नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो होता क्या है, मेथेन। संधि विच्छेद हो गया। अब इसके बाद जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, ये मेथेन हो गया। तो समझ में आ गया। अब इसे एक और बड़ा देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए दे दिया CH2, अगर इसे दे दिया है तब कैसे बनेगा, तो फिर हम इसी में खोजेंगे कि FCl I और Br अगर कहीं दिया है तो इसमें देखिए तो नहीं दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब इसमें देखेंगे कहीं रिंग बन रहा है तो रिंग नहीं बन रहा है, उसको भी छोड़ देंगे। फिर इसमें देखेंगे कि कितना कार्बन है, तो कार्बन कितना, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन की क्या लगता है, प्रोप लगता है। कितना? प्रोप लगता है। तो इससे हम लिख देंगे
प्रोप। क्या लिखेंगे? प्रोप लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कितना बॉन्ड है, तो इसमें कितना बॉन्ड? एक बॉन्ड है, तो इसके लिए लिखेंगे एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। एन हो गया। अब उसके बाद देखेंगे बड़का बड़का कोई है, तो बड़का बड़का नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे? अब जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो गया। तो समझ में आ गया? यानी ये तो था साधारण वाला। अब हम क्या करते हैं, हम रिंग वाला देख लेते हैं कि अब रिंग वाला कैसे होगा। तो रिंग हम बना के देख लेते हैं। अगर दे दिया है CH2 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 ऐसे दे दिया, अगर रिंग बना दिया है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें चारों FCl I Br मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, तो इसको तो हम छोड़ देंगे। अब देखेंगे रिंग बन रहा है, तो ये रिंग बन रहा है। देखिए ऐसे गोला सा ऐसे क्या हो गया? रिंग बन गया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम साइक्लो का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे साइक्लो। साइक्लो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं कि कितना कार्बन आया है। तो 1 2 3 और 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं ब्यूट लिखते हैं। तो यहाँ लिख देंगे ब्यूट लिख देंगे। ब्यूट हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि कितना इसमें बॉन्ड आया है, यानी पहला है कि दूसरा है कि तीसरा। तो इसमें एक एक बॉन्ड है, एक एक बॉन्ड है। एक बॉन्ड की क्या लगाते हैं हम? तो एन लगाते हैं। तो हमारा हो गया एन हो गया। अब इसमें देखिए कोई बड़का बड़का आया है, तो बड़का बड़का नहीं आया है। तब क्या हो गया? ये साइक्लोब्यूटेन। क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन। तो यानी रिंग बनेगा, तो हम क्या करेंगे? जितना भी कार्बन आएगा उसे हम लिख लेंगे। और सबसे पहले देखेंगे कि FCl I Br अगर आया है तो उसको हम दूसरे तरीके से बनाएंगे, अगर नहीं आया तो उसे छोड़ देंगे। रिंग बना है तो साइक्लो का प्रयोग करेंगे। अगर कार्बन श्रृंखला में देखेंगे कितना कार्बन है, कार्बन लिखेंगे। फिर देखेंगे कि अगर हमारा इसमें बॉन्ड मिल रहा है, एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड के लिए तो एन लगता है, 2 बॉन्ड के लिए इन लगता है, 3 बॉन्ड के लिए आइन लगता है। तो इसको हम क्या करते हैं? इसे बना देते हैं। अब उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या करना है? जैसे मान लीजिए अगर डबल बॉन्ड आ गया, अगर डबल बॉन्ड अगर आएगा तब कैसे हमको बनाना है? यहाँ पे देखिए क्या है, ये सब ये डबल बॉन्ड नहीं है, बस इन्हें मत सोचिए कि इधर उस खींच दिया, इसे खींच दिया तो डबल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड कब रहेगा? जब ऐसे अगर खींचा रहेगा तब उसे हम कहते हैं डबल बॉन्ड कहते हैं। अब डबल बॉन्ड में कैसे बनेगा? तो जैसे मान लीजिए अगर दे दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर ऐसे दे दिया है तब हम इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देखेंगे FCl I Br दिया है तो नहीं दिया है, छोड़ देंगे। रिंग बन रहा है तो रिंग नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे? इसको भी छोड़ देंगे। अब देखेंगे कि कितना कार्बन है, तब कितना कार्बन इसमें? तो 1 2 और 3 कार्बन है। तो इसमें क्या करेंगे? 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप लिखते हैं। तो हो गया हमारा प्रोप हो गया। समझ आ गया? प्रोप हो गया। अब इसमें देखेंगे कि कितना बॉन्ड है, तो कितना बॉन्ड है? तो डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है लेकिन कितने नंबर पे है? तो 1 कार्बन के आगे है, तो यहाँ करेंगे 1 और इसके बाद क्या है? इन है, तो लिखेंगे इन लिख दिए। अब क्या हो गया? देखेंगे बड़ा वाला है तो बड़ा वाला नहीं आ रहा है, तो ये हो गया हमारा प्रोपीन। एक को हम नहीं लिखते हैं लेकिन उसको हम जब जोड़ते हैं तो क्या होता है? प्रोपीन। तो अगर ऐसा दिया रहेगा तब ऐसे बनेगा। अब मान लीजिए अगर कहीं ज़्यादा अगर इसमें डबल बॉन्ड अगर प्रयोग कर दिया गया कहीं दूसरे जगह पे, तब हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ज़्यादा प्रयोग किया, जैसे दे दिया कि CH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और इसके बाद एक बॉन्ड CH2, ऐसे अगर दे दिया तब आपको कैसे लगाना है? तब हमको वैसे ही लगाना है। पहले हम देखेंगे FCl I Br दिया है तो नहीं दिया, छोड़ देंगे। रिंग बन रहा है तो रिंग नहीं बन रहा है, इसको भी छोड़ देंगे। अब कितना इसमें कार्बन है? तो कार्बन कितना? 1 2 3 और 4 कार्बन है, तो इसे लिखेंगे ब्यूट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्यूट लिखेंगे। ब्यूट हमारा हो गया। अब फिर उसमें देखेंगे कि एक बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है। तो इसमें देखिए यहाँ भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो कितने नंबर पे है? तो 1 2 कार्बन को छोड़ के तीसरा नंबर पे, तो यहाँ लिखते हैं हम 2। क्या लिखेंगे? 2, यानी 2 ठोरक छोड़ के है तो 2 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसमें से दूसरा में अगर 2 है तो क्या लिखा था? 2 बॉन्ड रहता है तो इन्हें लगता है, तो लिख देंगे इन्हें लिख देंगे। अब उसके बाद बड़का देखेंगे तो बड़का नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ब्यूट इन। क्या हो गया? ब्यूटीन।
अब 2 को हम नहीं लिखते हैं, लिखो हो गया हमारा ब्यूटीन। समझ में आ गया। तो हमको क्या करना, ऐसे ऐसे हमको लिखना होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर कहीं इसमें से अगर कुछ दे दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया CH3 CH3 और Cl, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले यानी पूर्व लग्न में जाएंगे, यानी पहले में। तो इसमें देखेंगे अगर FClIBr कुछ मिल रहा है तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल मिल रहा है, यहाँ पे दिया है Cl यानी Cl मिल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले अगर Cl दिया है तो सबसे पहले हम इसको गिनती करते हैं, यानी क्या करते हैं, इसको अंकित करते हैं, गिनते हैं। अब देखिए हम गिनते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, गिनती करते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे कम हमको इसको लेना है। अब जैसे मान लीजिए हम चले गए बाहर कमाने के लिए, बाहर कमाने के लिए गए। अब उसके बाद हम 2 दिन 2 महीना 4 महीना 2 साल हैं, अब कोई हमको मिल गया बढ़िया सा मालिक, अब हम उसके अंडर में काम करने लगे। अब वो हमको कह दिया कि अब तुम जाओ अपने गांव से पकड़ के लाओ आदमियों को और हमारा काम करना है। तो हम क्या करेंगे, आएंगे गांव पे। तो जब हम गांव पे आएंगे तो क्या करेंगे, आदमी को खोजेंगे यानी लेबराई करने के लिए। तो है जो छोटका छोटका यानी ClIBr ये सब क्या है, तो ये लेबर है सब, ये क्या है, लेबर है। तो जो सेठ रहेगा वो आएगा गांव पे। अब गांव पे क्या करेगा, इसे लेबर को बटोरेगा। अब लेबर को लेके जाएगा तो लेबर सब उसके क्या रहेंगे, चारों तरफ से रहेंगे, यानी रिंग बना के, जैसे मतलब समझ लिए कि जा रहा है तो उसके पीछे 4 लोग हैं। तो उसके बाद वो लेके लेबर को चलने लगा रिंग बना के। अब उसके बाद वो जाएगा तो वहाँ गिनेगा, तो मालिक से कहेगा देखो यहाँ पे हम 10 लोगों को लेके अपने साथ आए हैं, 5 लोगों को लेके हम अपने साथ आएंगे, यानी वो गिनती करेगा। अब इसे बांध दिया है तो क्या करेगा, एक मिस्त्री के पीछे 1 आदमी को लगा देगा, जाओ तुमको पेंट करना है। 1 आदमी के पीछे 2 आदमी को लगा दिया, जाओ तुम्हें फर्नीचर करना है। 1 आदमी के पीछे 3 आदमी को लगा दिया, जाओ तुम्हें ये काम करना है। तो जो मालिक रहेगा वह ये वाला क्या है, ये सब मालिक है। तो ये भेजा लेबर को, तो लेबर आया, वो भेजा सेठ को, तो जो सेठ आया लेबर को लेके चला गया और वो गिनती भी करवा लिया और एक एक के पीछे सबको भेज भी दिया। तो ये काम करने पड़ेगा हमको। यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको, तो सबसे कम पैसा हमको देना है Cl को। सबसे कम पैसा हम किसको देंगे, Cl को। जैसे सेठ लोग लेके जाता है कमाने के लिए और कहेगा कि बाबू हम तुमको 400 देंगे, वहाँ ले जाने के बाद कहेगा अब हमको तुमको 300 देंगे। तो यही काम हमको करना है इसमें। तो हम पहले क्या करेंगे, कार्बन को हम अंकित कर लेंगे यानी जोड़ते हैं। उसके बाद जो Cl बचता है उसे हम अंकित करते हैं। अब देखिए कैसे होगा, तो हमको सबसे कम उसको देना है। अगर यहाँ से हम करेंगे तो देखिए 1 2 3 पहले पे आ जा रहा है। अब हम इधर से कर लेते हैं 1 2 3। तो हमारे और आपके नज़र में कौन सा सही होगा अंकित, तो हमारे और आपके नज़र में होगा 1 2 और 3। क्या होगा, 1 2 और 3। अब यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ पे हमको करना क्या है, तो सबसे पहले में इसमें देखें कि Cl आया तो इसके पहले क्या लगाया जाता है, क्लोरो लगाया जाता है। अब क्लोरो लगाया जाता है तो क्लोरो किस कार्बन के पास है, 1 कार्बन के पास है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1 यानी 1 क्लोरो, क्लोरो हो गया 1 क्लोरो। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे रिंग बन रहा है तो रिंग नहीं बन रहा है। देखेंगे कितना कार्बन है, तो कितना कार्बन है, तो 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, प्रोप लिखते हैं, यानी प्रोप हो गया। अब इसमें देखेंगे कि 1 बांड है कि डबल बांड है, तो इसमें 1 बांड है यानी 1 बांड है। तो 1 बांड के लिए क्या लगाते हैं हम, N लगाते हैं। ठीक है, N लग गया। अब हो गया। अब देखिए बड़का वाला कोई मिल रहा है तो बड़ा वाला तो मिल नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे यानी 1 क्लोरो प्रोपेन, यानी 1 क्लोरो प्रोपेन हम लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा Cl वाला। अगर दे दिया तो हम ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे तो क्लोरो Cl को क्या लिखे हैं, क्लोरो लिख दिए। तो हमारा हो गया 1 कार्बन के यहाँ पीछे है यानी पहले है, उसके बाद कार्बन के पीछे है तो 1 क्लोरो। अब इसमें देखेंगे रिंग बन रहा है तो रिंग इसमें बन नहीं रहा है। अब फिर देखेंगे कार्बन श्रृंखला में कितने नंबर पे है, तो 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लगाया जाता है, प्रोप लगाया जाता है। 1 बांड है तो 1 बांड के लिए N लगाया जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है। अब फिर हम एक और देख लेते हैं। अब इसको आप समझ लीजिएगा, यही तो हो गया। अब देखिए हम एक और बना देते हैं। अगर इसमें से बड़ा वाला दे दिया, अब तो आप समझ गए हैं कि साधारण रहेगा तो कैसे बनेगा, रिंग वाला रहेगा तो कैसे बनेगा, और 1 बांड 2 बांड रहेगा तो कैसे बनेगा। अब आता है बड़का वाला नंबर का पारी, ये बड़का कैसे बनेगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर दे गया है, दे दिया
CH3CH3OH। अब यहाँ पे दे दिया, ये बड़का वाला दे दिया। तो इसको हमको कैसे लगाना है, तो इससे हम क्या करते हैं, आइए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले हम कार्बन को क्या करेंगे, इसे गिनती कर देंगे। क्या करेंगे, गिनेंगे। इससे हम क्या किए, कार्बन को हम गिन लेते हैं। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं कि अब Cl IBr कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। रिंग बन रहा है, तो इसमें रिंग भी नहीं बन रहा है। अब उसके बाद देखिए इसमें कार्बन का देख लीजिए, अगर कार्बन है कहीं तो कार्बन कितना, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो 1 2 3 इसके लिए लिखते हैं प्रोप लिखते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा कि बॉन्ड, कितना बॉन्ड है, तो देखिए इसमें से एक बॉन्ड है, यानी कहीं 2 बॉन्ड नहीं दिखाई दे, इसमें एक बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 1 बॉन्ड के लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, Na लिखते हैं। क्या लिखते हैं, Na लिखते हैं। अब उसके बाद देखिए OH दिया है, तो OH के लिए हम क्या लिखते हैं, तो हम एल्कोहल में लिखते हैं आल लिखते हैं। इसमें हम क्या लिखते हैं, आल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हम आल लिखते हैं। यानी एक बॉन्ड के पीछे है तो इसको हम 1 लिखते हैं, लेकिन अगर हम 1 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो हो गया हमारा प्रोप और हाई एन और आ तो प्रोपेनाल। क्या हो गया, प्रोपेनाल। ये हो गया हमारा प्रोपेनाल। अगर कहीं ऐसा आपको दिया है तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे FCl IBr नहीं दिया है, रिंग नहीं बन रहा है, और इसमें 3 कार्बन के लिए हम प्रोप लगा दिए। अब इसमें देखिए एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड के लिए लगाते हैं हम N लगाते हैं। तो हम एक को लिखे चाहे नहीं लिखेंगे तब भी हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। उसके बाद N है तो Na लिख दिए, और OH के लिए आल लगता है तो हम लिख दिए आल, यानी प्रोपेनाल। ये हो गया। तो ऐसे हमको क्या करना है, ऐसे हमको रिंग बना के ऐसे लिखना। अगर आपको ये याद रहेगा, पूर्व लग्न और द्वितीय लग्न, कार्बन श्रृंखला, दूसरा अनुलग्न और पहला अनुलग्न, तो अगर आपको ऐसे रहेगा सब कि हमको पता है कि पूर्व लग्न क्या है और अनुलग्न क्या है, तो अगर आपको जब भी पता रहेगा तो आप क्या करेंगे, आप आसानी से ही, बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, आप इसे निकाल सकते हैं। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।